हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमल कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि क्लास 6 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है 31 दिसंबर 2020। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। हम अपना लेसन कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसमें आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल कैसे बनाते हैं, सर्कल क्या होता है, सर्कल के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो आपको पता है सर्कल क्या होता है, जो आपकी मम्मी की चूड़ी होती है, जो आपकी मम्मी की चूड़ी जो गोल होती है वो सर्कल की शेप की होती है। तो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ सर्कल यानी सर्कल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाती हूँ। ये मैं पेन से बना रही हूँ इसलिए ज़्यादा गोल नहीं होगा, पर आप समझ लेंगे कि एक सर्कल ही है। तो ये एक सर्कल है, इसे समझ के आप कर लेंगे। तो सबसे पहले जो सर्कल होता है इसके बीच में एक बिंदु, इसका एक सेंटर होता है, जो इसकी जो लाइन होती है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचे, ये भी इसके इक्वल हो रही है, ये भी इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों जो लाइन है, अगर ये 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सेंटर इसलिए होता है क्योंकि ये जो, अगर हम इसे डिवाइड करें 2 भागों में तो ये इक्वल हो, तो ये इसलिए हमारा जो होता है सेंटर हमेशा ऑल पार्ट्स को इक्वल दबाता है। अगर हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हम इक्वल कर सकते हैं। एक और मैं आपको इसकी विशेषता बता दूं, इसका अगर हम सर्कल को डिवाइड करें तो कितने भी भागों में हम कर सकते हैं। इनफिनाइट मैनी कह सकते हैं, या इनफिनाइट कह सकते हैं, अनगिनत कह सकते हैं। अनगिनत भागों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं एक सर्कल को। तो अब मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया गया। पार्ट्स, सबसे पहले सर्कल का सेंटर होता है। The center of the circle is a point equidistant from the point on the circle. Point Q is the center of the circle. यहाँ पे जो आपको point Q दिख रहा है ना, सबसे बीच का जो point है वो circle of the center होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताती हूँ रेडियस। The line segment that connects the center of the circle to any point of the circle, QRS is the radius of the circle. अब मैं आपको बताती हूँ सेंटर जो सर्कल होता है आपका, उसका रेडियस क्या होता है। जो किसी भी सर्कल की जो सेंटर होती है और जो सर्कल की जो लाइन सेगमेंट होती है, ये इसे जो कहेंगे हम, ये इसे लाइन सेगमेंट कहेंगे। सर्कल की लाइन सेगमेंट से सेंटर तक जो लाइन जाती है इसे हम रेडियस कहते हैं। रेडियस, तो इसे आप हमेशा, और रेडियस हमेशा सर्कल की हाफ होती है। अगर हम इसे पूरा कर लें तो इसे हम रेडियस नहीं कहेंगे, बस जो हमारी इतनी सी जो होती है, हाफ होती है, इसे हम रेडियस कहते हैं। इसमें जो आपको Q एंड R दिख रहा है वो आपका रेडियस है। अगर आपसे पूछेगा क्यू बी क्या है तो क्यू बी भी रेडियस है। क्यू ए क्या है तो क्यू ए भी रेडियस है। बट अगर आपसे कोई बोले कि क्यू ए क्यू बी पूरा क्या है तो ये रेडियस नहीं होगा, ये आपका डायामीटर होगा। डायामीटर क्या होता है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। जो आपका डायामीटर होता है वो रेडियस जो सर्कल से, किसी भी लाइन सेगमेंट के सर्कल से, या मैं आपको दोबारा डायग्राम बना के दिखाती हूँ। अगर ये सेंटर है आपका, यहाँ से आपकी एक लाइन लेते हैं हम इस पॉइंट से, फिर यहाँ से पूरा वो सेंटर को क्रॉस करते हैं। हमेशा सेंटर को, पॉइंट को टच करनी होती है, फिर वो दूसरे लाइन सेगमेंट तक टच हो तो उसे हम डायामीटर कहते हैं। इस पूरे को हम डायामीटर कहेंगे। ये जो आपका पूरा है इसे हम डायामीटर कहेंगे। इसमें आपको बताया गया कि द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासेस थ्रू द सेंटर, ये सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करे और पास किससे हो, सेंटर से कनेक्ट हो। इट इज़ डबल टू द रेडियस, और ये रेडियस की डबल होती है। आपको पता है रेडियस कितनी होती है, रेडियस आपकी इतनी सी होती है, पर जो आपकी डायामीटर होती है वो पूरी इसकी डबल होती है। यानी ये रेडियस और ये जो आपका पूरा ये एक और रेडियस, तो ये पूरा एक डायामीटर बन गया। इट इज़ डबल टू ऑफ द रेडियस ए बी इज़ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। और इसमें जो ए और बी है आपका, ये डायामीटर है अब सर्कल का। और अगर आप में सिर्फ ये पूछा होता कि क्यू और ए क्या है तो ये रेडियस होता, क्यू और बी पूछा होता तो ये आपका रेडियस होता। अगर पर इसमें हमें क्या पूछा गया है, ए बी एक साथ है तो ए बी क्या है, तो ये ए बी हमारा डायामीटर होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा आप। आपको एक और बात बता दूं, जो सर्कल होता है आपका, उसमें जो सबसे लंबी जो डायामीटर होती है वो सेंटर की होती है, और सबसे जो छोटी होती है वो यहाँ की होती है या यहाँ की होती है। सबसे जो लंबी होती है वो बीच जो सेंटर को क्रॉस करते हुए जाती है, इधर की या होती है। अगर ऐसे में बांटे तो ऐसे में होती है, ऐसे में बांटे तो ऐसे में होती है। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ सर्कल पड़ा।
अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल यूजिंग कंपास। एक कंपास आपको पता है क्या होता है, जिसका एक तरफ एकदम पॉइंटेड होता है और एक तरफ हम पेंसिल लगाते हैं, उसे हम कंपास यानी प्रकार कहते हैं। तो सर्कल का कंस्ट्रक्शन हम कंपास के थ्रू करेंगे। इलस्ट्रेशन दिया गया है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब आपको एक सर्कल बनाना है 5 सेंटीमीटर का कंपास का यूज़ करके। तो आप 5 सेंटीमीटर, सबसे पहले आपके पास स्केल होता है, स्केल से आप 5 सेंटीमीटर ले लेंगे अपने प्रकार को। 5 सेंटीमीटर अपने प्रकार को खोलेंगे। तो इतना आपने 5 सेंटीमीटर खोल लिया अपने प्रकार को। तो बताया भी गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओपन द कंपास फॉर रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की रेडियस को आपको खोलना है। मेक अ पॉइंट विद अ शार्प पेंसिल ऑन द पेपर, नेम इट इज ओ। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसमें आपको एक जगह अपनी जो आपका प्रकार की जो नोक होती है वहाँ उसे रखना है और 5 सेंटीमीटर उसे खोल लेना है। फिर जो आपकी जो शार्प पेंसिल है उसे 5 सेंटीमीटर आप इतना खोलेंगे तो यहाँ पे आपकी पेंसिल होगी। फिर यहाँ से चलाते स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके एकदम ख़त्म हो जाएगी। इसे आपने ओ नाम दे दिया। प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन ओ। आपने ओ पे जो आपका पॉइंटर था आपने उसे वो रखा। टर्न द कंपास स्लोली टू द ड्रॉ सर्कल। अब यहाँ पे आपने पॉइंटेड रखा, यहाँ पे पेंसिल रखी, इसे टर्न करा तो ये एक सर्कल बना दिया आपका। तो जो सर्कल बना आपका, ये आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, जैसे आपको गिवन डायग्राम में दे रखा है। इलस्ट्रेशन 2 है, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर सी एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। मेक पॉइंट्स पी क्यू आर एंड सच दैट पी लाइज ऑन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, क्यू लाइज ऑन द सर्कल एंड आर लाइज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब आपको एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाना आप सीख ही गए हैं। पॉइंट रखना है, यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ करना है। आपको इसकी रेडियस 4.5 सेंटीमीटर देनी है और आपको इसमें बताना है मार्क पी ऑन आउटसाइड द सर्कल। पी को आपको आउटसाइड, इसमें बताइए इनसाइड बताना है। यहाँ पे आप इनसाइड कर लेंगे, इनसाइड द सर्कल। तो आपको कोई भी सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट में पी लिख देना है। फिर जो आपका मार्क पॉइंट क्यू ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर, यहाँ मैं सेकेंड कलर यूज़ कर लेती हूँ। जो आपका क्यू है उसे आपको सर्कल के ऊपर यूज़ करना है और जो आपका आर है उसे आपको सर्कल के बाहर लगाना है, जैसे आपको गिवन डायग्राम में दिख रखा है। अब आपके लेट्स डू, इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। अब आपको एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास की मदद से। कंपास 3 सेंटीमीटर आप खोलेंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ लिखते रहेंगे। 3 सेंटीमीटर आपने अपने कंपास को खोल लिया। पॉइंटेड जो आपका होता है कंपास का वो यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाले से स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ पे कर लेंगे। जब आपका ये पूरा बन जाएगा तो इसे 3 सेंटीमीटर मार्क कर देंगे रेडियस को। और अगर आपकी मार्किंग दे रखेगी इस पॉइंट को ओ करो तो ओ कर दीजिएगा। तो ये आपका बन गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसे आप ओ पॉइंटेड कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विद द सेम सेंटर ओ ड्रॉ 2 सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फॉर 5.5 सेंटीमीटर। अब आपको सेम सेंटर से 2 सर्कल बनाने हैं। तो आप सबसे पहले एक सर्कल लेंगे, सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर वाला बनाएंगे। तो 3 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। फिर यहाँ से आपने एक सर्कल बना लिया 3 सेंटीमीटर का। तो ये आप अच्छे से बनाएंगे, मैं आपको बस आइडिया दे रही हूँ। फिर आपको क्या करना है, इसी जो सर्कल आपने ओ लिया है इसी से आपको नेक्स्ट लेना है। अब आपको इसमें 5 सेंटीमीटर, इसी सर्कल से आप 5 सेंटीमीटर लेंगे। मैं इधर से ले लेती हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर से आप गोला बनाएंगे यहाँ पे। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। इससे अब आप सर्कल बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा आपका सर्कल, ये इससे आगे बाहर जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया सेमी रेडियस से। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर लेंगे। तो ये आपका 5.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इसे मार्किंग अच्छे से कर लेंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट एक्स वाई जेड एंड जेड एज एट द एक्स इज ऑन द सर्कल, वाई इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जेड इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब आपको एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाना आपको कितने सेंटीमीटर का बनाने हैं, समझ लीजिए हम 3 सेंटीमीटर का बना रहे हैं। तो ये 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बन गया। अब आपको एक्स जो आपका है उसे सर्कल के ऊपर रखना है।
तो सर्कल के ऊपर मार्क करना है, तो यहाँ पे मैंने एक्स को मार्क कर दिया। वाई को आपको इंटीरियर इन द सर्कल, यानी वाई को अंदर करना है सर्कल के, तो यहाँ पे मैंने वाई मार्क कर दिया, यही यहाँ पे पॉइंट रख के। और जेड को एक्सटीरियर, और यहाँ जेड को जो आपका कहीं भी मार्क कर देना है, बस इसके बाहर जो आपका सर्कल है उसके बाहर। तो ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो आप इसे कर लेंगे, अच्छे से अपनी कॉपी में बनाएंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जो सेकंड वर्कशीट है हिंदी की, वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वर्कशीट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।